नमस्कार मित्रों। आज थोड़ा विषय से अलग हट के बात है। आज मैं आपको घनाक्षरी छंद से निर्मित एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। यदि आपको पसंद आए तो इसको सराहिएगा। और ये कविता बहुत पूर्व लिखी गई थी। देखिए, इसका आप आनंद लीजिए। अंगद जब दरबार में जाते हैं रावण के, तो क्या स्थिति होती है। छोटी सी कविता है, बहुत बड़ी नहीं है, सुनिएगा, आनंद आएगा। सबसे पहले तो जब रामचंद्र जी सेतु पार कर गए, सेतु पार कर जाने के बाद वहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई, एक सभा बुलाई गई। इस सभा में एक बार विभीषण जी भी थे, प्रभु थे। तो ये हुआ कि एक बार एक मीटिंग करके ये देखा जाए, एक बार रावण जी से बात और कर ली जाए कि वो अगर मान जाए तो फिर क्यों झगड़ा किया जाए। तो मीटिंग की जो दरबार लगा, मीटिंग जो हुई, सभा जो हुई प्रभु राम की, वो कब हुई, ये हालात देखिए। तो प्राची और द्विजमयंद वृंदकों के संग सेनापति नील नीलगिरि से अड़े हुए, ऋषभ गवाक्ष गज गवय गिरोह गांठे, अंगद हिमांचल से दक्षिण खड़े हुए। पश्चिम सुमेरु के समान हनुमान हठी, राक्षसों के नाश करने को उमड़े हुए। और उत्तर में राम लक्ष्मण ले धनुष बाण, चारों ओर से थे रिपुओं को जकड़े हुए। ये वहां पर स्थिति थी। अब सेना देखिए, तो सेना वानरों की थी असंख्य, था नवारा पार रिच्छों के समूह का न कुछ भी ठिकाना था। और रूप ही भयानक कवच जिनका था दिव्य, हाथ में नवीन अस्त्र शस्त्र मन माना था। तो देवासुर युद्ध की सी धूम थी रणस्थल में, देवासुर युद्ध की सी धूम थी रणस्थल में। उपैरी को विध्वंस करने का प्रण ठाना था। रुद्ध राजमार्ग अवरुद्ध गलियां थी सभी, रुद्ध राजमार्ग अवरुद्ध गलियां थी सभी। नगर निवासियों का बंद आना जाना था। तो युद्ध छिड़ने के पूर्व मंत्रणा नवीन हुई, संधि के निमित्त राजदूत कोई भेजा जाए। एक के कुकृत्य से न नष्ट हो समस्त वंश, एक के कुकृत्य से न नष्ट हो समस्त वंश। मंदोदरी आदिकों का कढ़न कलेजा जाए, विविध प्रकार ऊंच नीच समझाया जाए। और जिससे त्रिलोक में कहा न कभी भेजा जाए, धर्म के विरुद्ध युद्ध वीर चलते हैं नहीं, धर्म के विरुद्ध युद्ध वीर चलते हैं नहीं। और चाहे समरांगण में कटे रे जा जाए। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं कहे गए हैं प्रभु। उन्होंने कहा है कि त्रिलोक में कभी भेजा न कहा जाए। धरती की बात तो छोड़ दीजिए, जिससे त्रिलोक में कहा न कभी भेजा जाए। धर्म के विरुद्ध युद्ध वीर चलते हैं नहीं, चाहे समरांगण में कट रे जा जाए। तो अब ये हुआ कि जाएगा कौन। तो नीति नय निपुण सुसैनिकों की सम्मति से आज्ञा हुई अंगदा शंकवीर बंका को। बुद्धि के निधान हो सुबुद्धि से दशानन को, लक्ष्य पर लाओ जाओ समझाओ लंका को। तो जनक सुता के सिवा अन्य अभिलाषा नहीं, जनक सुता के सिवा हमारी कोई अभिलाषा नहीं है। हम उसका राज्य लूटने नहीं आए हैं कि हम धावा बोल करके उसका राज्य की सोने की लंका लूटना चाहते हैं ना। जनक सुता के सिवा अन्य अभिलाषा नहीं, संधि करता है क्यों न तज कर शंका को। यदि किसी भांति से न माने अभिमानी आज, आकर तुरंत ही बजा दो रणडंका को। ये निर्णय लिया गया, अंगद जाए। तो अंगद जी चलते हैं कैसे। अरे अंगद विजायठ विमंडित विशाल बाहु, अंगद विजायठ विमंडित विशाल बाहु। प्रज्वलित अग्निसा स्वरूप धरता हुआ, धाया धूमकेतु सा धसक धरणी पे पग। सिंह के समान घोर नाद करता हुआ, और लंका में निशंक हाहाकार सा मचाता हुआ। द्वारपालकों का अभिमान हरता हुआ, और शत्रु के समीप वीर बाण सा पहुंचा। बेगी फाटक फलांगी के छलांग भरता हुआ। अब जब अंदर गए लंका के अंदर, तो उन्होंने लंका की जो स्थिति देखी तो क्या थी। विभव विलोका बाली नंदन ने रावण का, विभव विलोका बाली नंदन ने रावण का। महल सुवर्ण के सुमेरु से खड़े हुए, ऊपर अनोखे रक्त रंजित वितान ताने। और नीचे पाट अंबरी के पावड़े पड़े हुए। मुक्तमाल युक्त झाड़े झालरे अलौकिक सी,
मंजूमणि खचित सुखम्ब हैं गड़े हुए, स्वर्ण का सिंहासन सुसज्जित सुरेंद्र का सा, जिसमें अमूल्य बहुरत्न हैं जड़े हुए। तो रावण को जब उन्होंने देखा, तो रावण को देखा रत्न जटित सिंहासन पे, गज्जल सा काला भस्म भाल पे लगाए हुए, अति विकराल 10 मुख 10 ओर को हैं, अति विकराल 10 मुख 10 ओर को हैं, 20 हैं भुजाएं वीर बाना सा बनाए हुए, परिघ किसी में भुसुंडी गए, आयुध अनेक है निसंग लटकाए हुए, इंद्र के धनुष से रंगीले वस्त्र पहने हुए, और मानो मेरु रंग पे पयोद वृंद छाए हुए, मानो मेरु श्रृंग पे पयोद वृंद छाए हुए। अब और उनके आगे देखते हैं, क्या देखते हैं, ऊपर बंदर तो चपल होता है स्वभाव से ही, तो उन्होंने इधर उधर देखा, तो क्या करते हैं, जब छत पे निगाह पड़ी तो क्या देखते हैं, अरे ऊंची सी अटारी पे निगाह पड़ी अंगद की, ऊंची सी अटारी पे निगाह पड़ी अंगद की, सुंदरी अनेकों लखी रूप रंग चोखे से, कोई घुंघटारी कोई बदनोघारी नारी, रेशमी रंगीले वस्त्र पहने अनोखे से, देश देश की थी श्यामा सांवली सलोनी गोरी, देश देश की थी श्यामा सांवली सलोनी गोरी, उपमा नवीन मिलती है नहीं घोखे से, और रंभासी घृताची सी तिलोत्तमा सी मैनकासी, रंभासी घृताची सी तिलोत्तमा सी मैनकासी, इंद्र की परी सी कोई झांकती झरोखे से। ऊपर देख लिया, रावण को देख लिया, अब सभासदों को देखा, सभासदों की स्थिति देखिए। देखा एक दृष्टि से सभासदों का रंग ढंग, देखा एक दृष्टि से सभासदों का रंग ढंग, कोयले के ढेर से सभा में है सटे हुए, वक्रोदर कोई वक्रदंत्र कोई वक्रबाहु, वक्रोदर कोई वक्रदंत्र कोई वक्रबाहु, कोई अति मोटे कोई निपट लटे हुए, कोई मुखबाए कोई बदन फुलाए हुए, कोई परिधान में पुरीश उबटे हुए, गैंडे के समान लगे भाल में नुकीले सींग, और हड्डियों के हार निज कंठ में डटे हुए। तो इधर उधर दृष्टि डाल के स्वभाव ही से, और देखा सत्य धर्म है बलिदान दिए हुए, दाहिने करोड़ों लिए कर में कुबेर खड़ा, दाहिने करोड़ों लिए कर में कुबेर खड़ा, और सामने मधुर जल वरुण लिए हुए, बाएं वायुदेव चारु चमर डुलाते हुए, ऊपर पयोद छत्र छाया है किए हुए, और देते देवराज महाराज को खिराज, देखा काल को भी मृतक समान ही जिए हुए। ये स्थिति थी वहाँ पर। फिर क्या होता है, फिर आते हैं नवग्रहों पर, नवग्रह भी थे वहाँ पर। तरणी, देखिए तरणी कहते हैं सूर्य को, और तरणी अगर बड़ी की मात्रा लग गई तो कहते हैं नाव को। यहाँ तरणी शब्द का प्रयोग किया गया है सूर्य के लिए। तो तरणी को तप्त और कलाधर को क्षीणकाय, कलाधर माने चंद्रमा, तरणी को तप्त और कलाधर को क्षीणकाय, भौम को बिलोका बहु रक्त बहते हुए, तीव्र बुद्धि बुध को निरादृत निरक्षर से, मूक से बृहस्पति को मौन गहते हुए, ऊर्ध्वमुख शुक्र को अधोमुख शनिश्चर को, ऊर्ध्वमुख शुक्र को अधोमुख शनिश्चर को, राहु को निहारा छिन्न भिन्न रहते हुए, झंडा के समान अवलोका केतु कौतकी को, देखा यम को भी यातनाएं सहते हुए। ये हालात नवग्रहों की थी और यम महाराज की। अब अंगद ने जब ये अत्याचार देखा ग्रहों के साथ, उनको क्रोध आया, तो अत्याचार अपर अनेक अवलोकते ही, अत्याचार अपर अनेक अवलोकते ही, अंगद अशंक के विमोघ बाहु फड़के, राम या जुहार शिष्टाचार का विचार छोड़, शत्रु के समक्ष वीर बैठ गए अड़के, और दावानल ज्वाल सा विशाल गात देख देख, बड़े बड़े यातुधानमों के दिल धड़के, कौन हो कहाँ से किस हेतु आए ऐसा सुन, रावण से मेघ गर्जना के तुल्य कड़के। तो अपना परिचय कैसे देखें, देखिएगा। अंगद है नाम दूत राम रघुनंदन का, अंगद है नाम दूत राम रघुनंदन का, पंपापुर राज्य का नवीन युवराज हूँ मैं, पुत्र बाली राज का हूँ बानर घराने का, लाया हूँ संदेशा वैर भाव निबटाने का, कारण यही है बस मेरे समझाने का, मित्र है पिता का। अंगद है नाम दूत राम रघुनंदन का, पंपापुर राज्य का नवीन युवराज हूँ मैं, पुत्र बाली राज का हूँ बानर घराने का, लाया हूँ संदेशा वैर भाव निबटाने का,
मित्र है पिता का फला फूला परिवार तेरा, सौंप कर सीता संधि कर करुण लंकेश्वर, रावण के युद्ध में नहीं तू जय पाने का। अब देखिए यहाँ पर अंगद की भेद नीति। भेद, रावण तो साम दाम दंड भेद चारों नीतियों के ज्ञाता है, तो भेद नीति क्या चलते हैं। अंगद अरे क्या तू ही युवराज अंगद है, अंगद अरे क्या तू ही युवराज अंगद है, मुख दिखलाने आज आया राजधानी में, दास बना घूमता है निज पितृ घातकों का, मारा गया वीर बाली तेरी ही जवानी में, महिमा मनुष्यों की बखानता है राक्षसों से, मग्न रहता है सदा शत्रु की कहानी में, बाप का भी बदला न तूने ले पाया अभी, डूब मरता है क्यों ना चुल्लू भर पानी में। इसको देखिएगा, चुल्लू भर पानी को, डूब मरता, बाप का भी बदला तूने न भर पाया अभी, बाप का भी बदला न तूने भर पाया अभी, डूब मरता है क्यों न चुल्लू भर पानी में। अब क्या हुआ, अब अंगद जी को एक ताना मिला, तो अपने पिता का बदला ले नहीं पाए तो चुल्लू भर पानी में डूब। तो अंगद जी क्या कहते हैं, धनुष उठाने में न कम उपहास हुआ, सीता स्वयं पर, धनुष उठाने में न कम उपहास हुआ, तब बहुबाहु तुझे सूझा मनसूबा क्यों ना, और मुद्दतों पिताजी पार्श्व भाग में दबाए रहे, तब दिखलाया तूने पौरुष अजूबा क्यों ना, शूर्पणखा भी तो श्रुत नासिका विहीन हुई, अरे मृत्यु खरदूषण की सुनकर ऊबा क्यों ना, और मारा गया अक्ष और वाटिका अकक्ष हुई, मारा गया अक्ष और वाटिका अकक्ष हुई, तू ही कहीं सरित सरोवर में डूबा क्यों ना। उसने चुल्लू भर पानी में डुबाया रावण जी ने, इन्होंने कहा तू ही कहीं सरित सरोवर में डूबा क्यों ना। रावण का अहंकार जागता है, क्या बोलते हैं कि शंभु की कृपा से वह बल मुझ में है कहो, शंभु की कृपा से वह बल मुझ में है कहो, अवनी और आकाश को एक में मिला दूं मैं, करके पराजित सहज में ही सुरेंद्र को, करके पराजित सुरेंद्र को सहज ही में, अमृत अमूल्य राक्षसों को ही पिला दूं मैं, विंध्य और हिमाचल को जड़ से उखाड़ फेंकूं, विंध्य और हिमाचल को जड़ से उखाड़ फेंकूं, एक ही हुमंक में त्रिलोक को हिला दूं मैं, वैरी नरवानरों को पल में संहार कर, खोया हुआ राज्य तेरा तुझको दिला दूं मैं। सुनकर बातें भेदभाव भरी अंगदियों, क्रोध में भरे हैं दोनों नेत्र हुए लाल लाल, अंध दस्कंद तुझे अब भी न सूझता है, ज्ञान चक्षुहीन तजा तूने न बजाना गाल, सिर पर तेरे है अकाल मृत्यु छाई हुई, रावण के सामने गलेगी नहीं तेरी दाल, और लय होगी लंका महाप्रलय प्रतीत होगा, लय होगी लंका महाप्रलय प्रतीत होगा, शेष न रहेगा कोई युवक न वृद्ध बाल। सच कहता हूँ रण कर्कश हमारे राम, सच कहता हूँ रण कर्कश हमारे राम, वाक्पटुता से तुझको न धमकाऊं मैं, जिन राक्षसों के बल में, जिन राक्षसों के बल के गरूर में हो चूर, उन्हीं को नवीन एक कौतुक दिखाऊं मैं। चंचल चपल कपि होता है स्वभाव से ही, चंचल चपल कपि होता है स्वभाव से ही, प्रभु के प्रताप से आज अचल बनाऊं मैं, राम नाम लेके पैर रोकता सभा में यदि, कोई टाल दे तो जानकी को हार जाऊं मैं। कितनी बड़ी बात है, एक दूत बनकर गए हैं अंगद जी और कह रहे हैं को राम नाम लेकर मैं पैर रोकता हूँ और कोई टाल दे तो मैं जानकी को हार जाऊँ। कितनी बड़ी बात है। अंगद ने जो ही नवीन घोषणा की त्यों ही, बड़ी बड़ी गप्पें या तो धान हाँकने लगे, कोई ऐठ ऐठ मोच परताव देने लगे, और कोई निज बाहुबल हाँकने लगे, अधर विदोर कोई मुख ऊंचा नीचा किए, साहसी कपीस को खबीस झांकने लगे, ऐसे ही हारे नहीं हिम्मत किसी को हुई, सब एक दूसरे का मुख ताकने लगे, गरज उठा है तब सिंह के समान कपि, जब नहीं हिला पाए तो क्या बोल रहे हैं, गरज उठा है तब सिंह के समान कपि, खीसें काढ़ते थे अब सन्मुख आओ क्यों न, भक्षा भक्ष खाके महिषासुर से मोटे हुए, शाकाहारी वानर पे बल अजमाओ क्यों न, नित नर वानरों का करते आहार रहे, सामने खड़ा हूँ भूख अपनी मिटाओ क्यों न, रावण के नमक हलाल यदि सैनिक हो, गाल क्या बजाते हो मेरे पैर को हटाओ क्यों न। तो सुनकर ललकार लंका के निशाचर वे,
तत्काल पैर टालने के लिए आते हैं, झूम झूम झुकते झपट झकझोरते हैं, डिगते न पैर हेम अपना गंवाते हैं। झूम झूम झुकते झपट झकझोरते हैं, डिगता न पैर हेम अपना गंवाते हैं। इंद्रजीत यमजीत वरुण कुबेर जीत, बड़े बड़े जगजीत पार नहीं पाते हैं। और दैवी शक्ति पर ना बिसाता असुरों का बल, आते हैं धूम से पद चूम चले जाते हैं, आते हैं धूम से पद चूम चले जाते हैं। अब रावण को क्रोध आया तो रावण जी ने क्या किया? रावण ने देखी ये विडंबना तमीचरों की, रावण ने देखी ये विडंबना तमीचरों की, दृगमूद चित्त में विचार किया क्षण भर, और कसके कमर खड़ा भूधर समान हुआ, रोकने से कुपित हुआ सभी मंत्रीगण पर। लंकापति ज्यों ही पैर टालने के हेतु झुका, कपि ने हटाया पैर राम का स्मरण कर, बोले मुस्का के पैर पड़ना हमारे मूढ़, बोले मुस्का के पैर पड़ना हमारे मूढ़, अपने सिरों पे राम चंद्र के चरण धर। जय हो श्री राम। तो लंकापति अंगद की ऐसी धृष्टता विलोक, बोला बाली नंदन को पकड़ पछाड़ दो, कसके कमर शीघ्र जकड़ जंजीर में दो, युगल भुजाएं दोनों जड़ मूल से उखाड़ दो। कसके कमर शीघ्र जकड़ जंजीर में दो, युगल भुजाएं जड़ मूल से उखाड़ दो। लाल लाल लोचन निकालो या तु धानवीर, सिर पैर वानर के बेग तोड़ ताड़ दो, बधराज दूत का है नीति के विरुद्ध तो भी। देखिए वहाँ पे प्रभु कह के आए हैं, प्रभु श्री राम धर्म के विरुद्ध युद्धवीर चलते हैं नहीं। रावण जी भी यहाँ नीति की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं? बधराज दूत का है नीति के विरुद्ध तो भी, दुष्ट का कलेजा क्रूरता के साथ फाड़ दो। तो क्रोध भरे रावण का अटल निर्देश पाके, वीरता बखान के अनेक भट अटके, अंगद स्वभाव से ही भरने छलांगे लगे। कौतुक विलोक राक्षसों के दिल खटके, कोई गिरा छूट चूर चूर तन सारा हुआ, कोई कोई राक्षस लंगूर में ही लटके। और हाँक हुई लंका में लंगूरी फिर आया वही, हाँक हुई हनुमान जी, हाँक हुई लंका में लंगूरी फिर आया वही, कितने ही यातुधान लेके प्राण सटके। तो सकल भटों को झटक पटक यों ही, सकल भटों को झटक पटक यों ही, कौतुक नगर में नवीन रचने लगे। कूद कूद कंचन कंगूरों को गिराने लगे, छत और छज्जे एक भी न बचने लगे। रोने लगे राक्षस धैर्य अपना खोने लगे, रोने लगे राक्षस अनेकों धैर्य खोने लगे। अंगद कृतांत से कराल रचने लगे, प्रकृति प्रकंपित सशंकित सुरेश हुए, प्रकृति प्रकंपित सशंकित सुरेश हुए। शेष के अशेष फण पुंज लचने लगे, शेष के अशेष फण पुंज लचने लगे। तो नगर मझा के राक्षसों को धमका के खूब, नगर मझा के राक्षसों को धमका के खूब, सकल सुरों के हृदयों को हुलसाते हुए, शत्रु को सुसंध की सलाह बतला के वीर, सूर सैनिकों को शक्ति सिंधु में डबाते हुए, और गाज सी गिराते हुए भवन ढहाते हुए, प्रभु के प्रताप की पताका फहराते हुए आए। कपिदल में विनोद बरसाते हुए और राम गुण गाते हुए मंजू मुस्काते हुए, राम गुण गाते हुए मंजू मुस्काते हुए। एक बार प्रेम से बोलो, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई लखन लाल की जय। जय जय सीताराम। मित्रों, मैं थोड़ा गा तो पता नहीं हूँ, लेकिन प्रयास किया है। मेरी आदत में प्रयास ज़रूर करता हूँ, जो मनाएगा उसका प्रयास करूँगा। और आप लोगों को ये पसंद आई होगी, आगे फिर कुछ ऐसा करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।